व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज लक्ष्य। आप देख रहे हैं आई गीक्स ब्लॉग हिंदी। और एप्पल का iOS 15.4 अपडेट फाइनली लाइव हो चुका है। एक ऐसा अपडेट जिसका हम सब बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, क्योंकि इस अपडेट में बहुत बड़े और बहुत एक्साइटिंग फीचर्स आए हैं। सो आज इसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको बताता हूँ हर एक नई चीज जो इस अपडेट में आई, थोड़े से बड़े फीचर्स, थोड़े से छोटे फीचर्स एंड एवरीथिंग न्यू। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। बात शुरू करते हैं iOS अपडेट के साइज से। तो ये 1.2 1.35 GB के आसपास तक का अपडेट रहेगा। मेरे iPhone 13 पे ये 1.28 GB का था, बट वो तो इसीलिए क्योंकि मैं iOS 15.3.1 से अपडेट कर रहा था। आप अगर किसी पुराने अपडेट से इधर आ रहे होंगे या फिर किसी और आईफोन पे अपडेट कर रहे होंगे, आपके लिए थोड़ा सा वेरी करेगा, बट इसी के आसपास ही रहेगा। अब हम बात शुरू करते हैं बड़े फीचर से। एंड द बिगेस्ट फीचर इन iOS 15.4 इज फाइनली Face ID unlock while you are wearing a mask. But before you get your hopes up, सबसे बड़ी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि ये नया फीचर सिर्फ और सिर्फ iPhone 12 सीरीज और iPhone 13 सीरीज के लिए है। तो अगर आप एक iPhone 11, 11 Pro या 11 Pro Max या इनफैक्ट iPhone XR यूजर भी हैं, तब भी आप ये फीचर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ iPhone 12 सीरीज और iPhone 13 सीरीज के लिए है। सेटिंग्स में आपको इसका ऑप्शन दिख ही जाएगा। आपको बस यही करना है कि जब आप फेस आईडी सेटअप कर रहे होंगे तो सिर्फ एक स्कैन आपको दोबारा करना है फेस आईडी विद मास्क के लिए। एंड इनफैक्ट अगर आप चश्मा पहनते हैं, अगर आप ग्लासेस पहनते हैं मेरे जैसे, तो आप ये वाला फीचर भी एनेबल कर सकते हैं कि फेस आईडी विद ग्लासेस आप सेटअप कर सकते हैं। एक और स्कैन आपको करना पड़ेगा अपना चश्मा पहन के, और उसके बाद आप फेस आईडी यूज कर पाएंगे अपने मास्क को पहनकर। बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत क्विक है, बहुत सिक्योर है। बट एक और चीज जो आपको यहाँ पे नोट करनी है वो ये है कि अगर आप चश्मे के बजाय सन ग्लासेस पहनते हैं, तब आप फेस आईडी विद मास्क का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सन ग्लासेस के साथ ये काम नहीं करता है, सिर्फ नॉर्मल चश्मों के साथ काम करता है ये। एक और बड़ा फीचर आया है iOS 15.4 में, और वो है नए इमोजीज। मुझे पता है आप लोग काफी टाइम से मुझसे पूछ रहे थे कि यार आईफोन में नए इमोजीज कब आएंगे। वेल फाइनली 37 नए इमोजीज आ चुके हैं iOS 15.4 में। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको iPhone 12 या 13 चाहिए, ये सारे iPhones में आपको मिलेंगे। जब तक आप अपने iOS डिवाइस को iOS 15.4 पे अपडेट कर सकते हैं, तब तक आपको ये नए इमोजीज मिल जाएंगे। अगला बड़ा फीचर आया है Siri की तरफ, एंड Siri में एक्चुअली दो नई चीजें आई हैं। नंबर 1 ऑफ दैट इज अ ब्रांड न्यू वॉइस। अगर आप Siri को अमेरिकन एक्सेंट में यूज करते हैं तो आपको वॉइस 5 दिखेगी सेटिंग्स में जाके, और ये एक्चुअली काफी एक्साइटिंग चीज है एप्पल के लिए, क्योंकि ये एक मोर डाइवर्सिटी प्रमोशन वाली वॉइस है। एक मेंबर ऑफ द LGBTQ कम्युनिटी ने आके अपनी वॉइस दी है फॉर Siri। सो वेरी एक्साइटिंग स्टफ फ्रॉम एप्पल। नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप iPhone XS, XS Max, XR या 11 या उससे आगे के iPhone यूजर हैं, उससे नए iPhone यूजर हैं, तो आप Siri को ऑफलाइन मोड में डेट एंड टाइम पूछ सकते हैं एंड Siri विल रिस्पॉन्ड टू यू। प्रीवियसली ये फीचर नहीं था, ऑफलाइन कैपेबिलिटी Siri नहीं दे पाती थी इन पुराने वाले आईफोन्स पे, लेकिन अब डेट एंड टाइम आपको Siri बता देगी। अगला बड़ा फीचर आया है, अगर आप डुअल सिम यूजर हैं, अगर आप ई सिम यूज करते हैं अपने आईफोन पे, तो ये फीचर आपके लिए है। बाय द वे, अगर आप जानना चाहते हैं कि आप ई सिम कैसे यूज करें अपने आईफोन पे, तो एक पूरी की पूरी डिटेल्ड गाइड मैंने आपके लिए बनाई थी काफी टाइम पहले। यहाँ पे मैं उसे लिंक कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं। बट फॉर दोज ऑफ यू हु आर करंटली यूजिंग एन ई सिम ऑन योर आईफोन, ये नया फीचर आपके लिए है कि आप अगर किसी को मैसेज भेज रहे हैं तो आप अपना एक्टिव सिम कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से वाले सिम से उन्हें मैसेज भेजना है। वेरी एक्साइटिंग फीचर। पहले आपको सेटिंग्स में जाके पूरा ये तामझाम करना पड़ता था, बट अब आप डायरेक्टली वाइल सेंडिंग अ मैसेज आप ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नेक्स्ट बड़ा फीचर आया है शॉर्टकट्स ऐप यूजर के लिए। अगर आप किसी भी तरीके का ऑटोमेशन यूज करते थे शॉर्टकट्स ऐप यूज करके ऑन योर आईफोन, एक प्रॉब्लम हम सब फेस करते थे, और वो ये थी कि वो शॉर्टकट्स का नोटिफिकेशन आता था कि ये शॉर्टकट रन कर रहा है। मतलब हम आस्क बिफोर रनिंग को तो डिसेबल कर देते थे, तो वो पूछता नहीं था, लेकिन वो शॉर्टकट्स की नोटिफिकेशन आती ही रहती थी। तो अगर आप कोई डेली ऑटोमेशन यूज करते थे या आपने अपने होम स्क्रीन को कस्टमाइज कर रखा था, और उसमें जब भी आप कोई ऐप ओपन करो तो वो शॉर्टकट्स वाली नोटिफिकेशन आती थी, उससे हम सब बहुत परेशान थे। बट थैंकफुली एप्पल ने एक नया टॉगल हमें दे दिया है, जिससे हम ये पूरी की पूरी नोटिफिकेशन को ऑफ कर सकते हैं। And this means iOS notifications will now be much cleaner than before. SharePlay में भी एक नया एडिशन हुआ है, और वो ये है कि अब आपको फेस टाइम कॉल करने की जरूरत नहीं है SharePlay को शुरू करने के लिए। पहले क्या होता था, आपको फेस टाइम कॉल लगानी पड़ती थी, उसके बाद आपको 2-3 टैप्स करने पड़ते थे, तब जाके आपका SharePlay शुरू होता था। फिर आप वही सपोर्टेड एप्स में जाते थे, एप्पल म्यूजिक हो गया या कुछ भी ऐप हो गया,
अब ये सारी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस सपोर्टेड ऐप ओपन करिए, फॉर एग्जांपल एप्पल म्यूजिक, और वहां पे ही आपको शेयर प्ले का टॉगल दिख जाएगा। तो ऑटोमेटिकली वहां से, ऑब्वियसली अभी भी फेस टाइम कॉल पे ही होगा ये सारा काम, लेकिन ऑटोमेटिकली वो फेस टाइम कॉल लग जाएगी आपके सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट के साथ और शेयर प्ले अपने आप शुरू हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफी टाइम सेविंग अपडेट दिया है एप्पल ने। ये तो हो गए बड़े बड़े फीचर्स। अब थोड़े छोटे छोटे फीचर्स के बारे में बात करते हैं जो इस अपडेट में हमारे पास आए। एंड नंबर 1 इज सफारी का ट्रांसलेशन। तो सफारी में अब 2 और लैंग्वेजेस के लिए ट्रांसलेशन सपोर्ट मिल चुका है। यह है चाइनीज और इटालियन। पहले ये नहीं था, तो अगर आप चाइना में या इटली में ट्रैवल कर रहे हैं, विच आई वुड नॉट रेकमेंड राइट नाउ, बट अगर आप कर रहे हैं तो आप इस फीचर का फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट छोटा फीचर आया है एप्पल के पॉडकास्ट ऐप में। तो अब यहाँ पे आपको एक फिल्टर दिखेगा जिससे आप एपिसोड्स को सॉर्ट कर सकते हैं, सीजन वाइज सॉर्ट कर सकते हैं, प्लेड अनप्लेड के हिसाब से पूरा अच्छे से सॉर्ट कर सकते हैं। बाय द वे, स्पीकिंग ऑफ पॉडकास्ट, क्या आपने हमारा वॉकी टेकी का पॉडकास्ट सुना? अगर नहीं सुना तो यार वेट किस चीज का कर रहे हो। हर हफ्ते फ्राइडे शाम को 5 बजे हम नया एपिसोड लाइव करते हैं और काफी एक्साइटिंग टेक वर्ल्ड के बारे में हम बातें करते हैं, तो पॉडकास्ट जरूर सुन लेना। अगला नया फीचर आया है नोट्स और रिमाइंडर्स ऐप के अंदर। अब यहाँ पर आप अपने कैमरा को यूज करके टेक्स्ट को स्कैन कर सकते हो। पहले आप बस कैमरा को ओपन कर सकते थे और स्कैन कर सकते थे, बट यहाँ पे अब स्पेसिफिकली टेक्स्ट को स्कैन करने का एक नया टॉगल आ गया है। ये नोट्स और रिमाइंडर्स दोनों ही ऐप के अंदर है। आपको एक नया ऑप्शन भी दिख जाएगा फॉर मोर क्लैरिटी। एक और छोटा बट बहुत ही ज्यादा वेलकम चेंज जो एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया है iOS 15.4 में, वो है आपके सेव्ड पासवर्ड्स के साथ में अब आप नोट्स ऐड कर सकते हो। तो अगर आपको कोई हिंट चाहिए अपने सेव्ड पासवर्ड के लिए, तो ये नोट में आप वो हिंट लिख सकते हैं। एंड दिस इज अ वेरी वेलकम चेंज, क्योंकि कई बार क्या होता है हम अपने सेव्ड पासवर्ड्स ही भूल जाते हैं, बहुत दिक्कतें होती हैं हमें। तो यहाँ पे आप नोट्स ऐड करके वो थोड़ा एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट स्मॉल फीचर आया है हेल्थ ऐप के लिए, और इसमें अब आप अपने कोविड सर्टिफिकेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं हेल्थ ऐप के अंदर। पहले ये सिर्फ यूएस तक सीमित था और अभी भी अनफॉर्चुनेटली ये फीचर इंडिया में नहीं आया है, लेकिन यूरोप में ये आ चुका है। तो इफ यू आर एनीवेयर इन यूरोप और आप अपना कोविड सर्टिफिकेट अपने हेल्थ ऐप में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप अपने आईफोन्स पे ये कर सकते हैं स्टार्टिंग iOS 15.4। तो ये तो हो गए बड़े छोटे सारे चेंजेस। अब मैं बात करता हूं क्या आपको अपडेट करना चाहिए। देखो सीधी सी बात है, अगर आप iPhone 12 यूजर हो या iPhone 13 सीरीज के यूजर हो, फिर तो डेफिनेटली फिर तो सोचने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको कि अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो फेस आईडी विद मास्क वाला बड़ा फीचर आ रहा है हम सबके आईफोन्स पे। दिस इज वेरी एक्साइटिंग। नाउ यू नो लॉन्गर नीड एन एप्पल वॉच टू ओपन योर आईफोन व्हाइल यू आर वेयरिंग अ मास्क। तो ये बहुत एक्साइटिंग फीचर है। बट अगर आप iPhone 12 या 13 यूजर नहीं हो, आप iPhone 11 यूजर हो या कोई और आईफोन यूज करते हो, तब भी आपको वो 37 नए इमोजीज मिलेंगे और इतने सारे बड़े फीचर्स, छोटे मोटे चेंजेस जो एप्पल ने iOS 15.4 में दिए हैं, ये सारे चेंजेस आपको जरूर मिलेंगे अपने पुराने आईफोन्स पे भी। तो मैं हमेशा यही कहता हूं, अपडेट आपको हमेशा करना चाहिए, क्योंकि देखो हर अपडेट के साथ एप्पल बग फिक्सेस भी देते हैं, हर अपडेट के साथ एप्पल सिक्योरिटी पैचेस भी देते हैं। तो अपडेट करना हमेशा अच्छी बात ही रहती है। सो दैट वाज इट अबाउट iOS 15.4। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा एंड सब्सक्राइब टू iGeeks ब्लॉग हिंदी फॉर रेगुलर iOS 15 कवरेज। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।